शेर जब दहाड़ेगा ना तो सूरजभान सिंह के दहाड़ से, टाइगर के दहाड़ से कितना विधानसभा सुपरा साफ हो जाएगा एनडीए का। केवल शेर को जागने की जरूरत। वहां के लोगों ने हाथों हाथ लिया और भारी वोटों से जिताया। नीतीश कुमार जी को भी धूल चटाने का काम सूरजभान सिंह जी ने किया। टाइगर अभी सोया हुआ है, लेकिन टाइगर अभी जिंदा है, शेर अभी जिंदा है। कुकुर सियार के अभी चुनाव का समय है, लोग घूम रहा है, लेकिन शेर जब दहाड़ेगा। 14 में हारे ललन बाबू, नीतीश बाबू को हराया ना आदरणीय सूरजभान सिंह ने 2004 में। दिलीप सिंह इनके बड़े भाई को हराया ना सूरजभान सिंह जी ने। ललन सिंह को तो 2014 में काउंटिंग हॉल छोड़ के भागना पड़ा। बीना देवी से इस तरह करारी हार का, शिकस्त का सामना हम ऋषि समाज में, उनसे बड़ा कोई लीडर आज के डेट में बिहार में नहीं है। हमारा मानना है 20 साल का हिसाब लोग मांग रहा है। मोकामा में विकास का हिसाब मांग रहा है कि मोकामा में कोई काम नहीं हुआ। मोकामा परिवर्तन चाह रहा है, मोकामा बदलाव चाह रहा है। पीयूष प्रियदर्शी, सब धानुक कुर्मी समाज उसके साथ हो गया है। मोकामा में आप देख न लीजिए, सारे धानुक समाज की औरतें निकल निकल कर गाली बक रही है वर्तमान विधायक को। अभी भारतीय जनता पार्टी स्थापित हो गई। नीतीश कुमार को हटाकर आरएसएस यहां स्थापित होना चाह रहा है। भाजपा अपना सरकार बनाना चाह रहा है। इस मंसूबा में भाजपा कामयाब हो गया तो फिर भाजपा के जड़ को उखाड़ना बड़ा मुश्किल होगा। 2014 में जनता दल के उम्मीदवार थे, बड़ा 30 मार खां बन रहे हैं, टिटही घूम रहे हैं लेकर टिटही को। कोई सरकार क्या, सरकार जनता सरकार होती है। आनंद सिंह तो एक विधायक से शुरू हुआ था, विधायक के पे टिके। एक तरफ एनडीए के अंदर सहयोगी दलों की आपसी समन्वय जबरदस्त दिख रही है। नेता एक दूसरे के साथ हर रोज बैठकर रणनीति बना रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि हम सभी लोग एक हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन के अंदर समन्वय नहीं बन पा रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल लोग जो है वो घूम रहे हैं। इस बीच पूर्व सांसद, बड़े नेता आनंद मोहन ने एक बयान दिया और कहा कि जो भूरा बाल है, जो 10% वोट है, वो सत्ता तय करता है। उन्होंने यह भी कहा कि 10% वोट एनडीए के साथ है। सवाल है कि जो तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, कैसे इसे अमल में लाएंगे। मेरे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बिहार के कद्दावर नेता श्रवण अग्रवाल हैं। 10% वोट, और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से एनडीए नेताओं की बैठक चल रही है। आपसी समन्वय दिख रहा है, आप लोग में वैसा समन्वय नहीं दिख रहा है। उसके बाद इस 10% वोट बैंक को ट्रांसफर कराने की बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे आप लोग? 10% वोट जो पूर्व सांसद आनंद मोहन जी भूरा बाल की बात कर रहे हैं कि भूरा बाल 10% वोट एनडीए का सरकार बनाएगा, हम भी मानते हैं। भूरा बाल शब्द उन्होंने उपयोग किया, इस पर हमारी आपत्ति है। सीधे कहना चाहिए परशुराम के वंशज, महाराणा प्रताप के वंशज, भूमियार और राजपूत, यही ना वो कहना चाह रहे हैं। तो सिलौट और पेंसिल लेकर जो सिलौट पे वो लिखना चाह रहे हैं और जो वह लकीर खींचना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से आनंद मोहन जी जो बोल रहे हैं, आनंद मोहन जी के बात के तो आदरणीय तेजस्वी यादव को उससे एक बड़ी लकीर, उस लकीर को छोटा करने के लिए एक बड़ी लकीर खींचनी होगी। और जहां तक रहा परशुराम के वंशज, तो बिहार में सबसे बड़ा कोई दिग्गज नेता है, सबसे बड़ा कोई बड़ा नेता है कोई, मैं ऐसे बड़ा नेता नहीं कह रहा हूं, समय समय पे लोगों ने देखा है। आदरणीय सूरजभान सिंह जी, आदरणीय सूरजभान सिंह जी को किस परिप्रेक्ष्य में हम बड़ा नेता बता रहे हैं कि आहलादा ही बिहार के राजनीति में आप देखे होंगे कि एक परिवार में 3 सांसद हुआ होगा। आदरणीय सूरजभान सिंह जी के परिवार में आदरणीय बीना देवी
सांसद हुई मुंगेर से। उनके छोटे भाई श्री चंदन सिंह जी नवादा से सांसद हुए। ये अलग बात है कि भाजपा ने अंतिम समय में धोखा दे दिया। जिनको धोखा देना था उनको दिया ही, लेकिन उस धोखे का शिकार आदरणीय सूरजभान सिंह जी भी हो गए, चुनाव ही नहीं लड़ पाए। अंतिम समय में भाजपा ने बड़ा धोखा दिया सूरजभान जी को। तो A to Z की बात आपने कहा कि आदरणीय नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव जी या उनकी पार्टी के लोग कहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता यदि बोलेंगे भूमिहार राजपूत सवर्ण की बात करेंगे, या श्रवण अग्रवाल आपके पास बैठा है वैश्य की बात वो लोग करेंगे, तो उन लोग के बोलने से कोई अपील नहीं होगा। लेकिन जब बिहार के राजनीति के बड़े दिग्गज चेहरे आदरणीय सूरजभान सिंह जी के समर्थक जब बोलेंगे, उनके स्वजातीय के लोग बोलेंगे, या हमारे पार्टी में राजपूत समाज से महाराणा प्रताप के वंशज आदरणीय केशव सिंह जी हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, जो तिरहुत कमिश्नरी में छपरा प्रमंडल में एक बड़ा चेहरा है, और जनता दल जब बना था 90 में, उस समय से वो छात्र जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय लालू जी ने बनाया था। यदि वो महाराणा प्रताप की बात बोलेंगे, जय सांगा की बात करेंगे, तब एक अपील होगा, तब A to Z होगा। आदरणीय लालू जी ने एक प्रयोग किया था 2004 में, और उस समय बेगूसराय जिला में एक बलिया लोकसभा होता था जो परिसीमन में विलुप्त हो गया। बलिया लोकसभा में आदरणीय सूरजभान सिंह जी को लालू जी ने लड़ाया, आदरणीय हमारे श्रद्धेय नेता रामविलास पासवान जी ने लड़ाया। तो जान लीजिए बेगूसराय बलिया जो है लेनिनग्राड कहलाता था। बिहार में एक ही जिला था बेगूसराय और लोकसभा और बलिया लोकसभा, जो कम्युनिस्टों का लाल झंडा का गढ़ हुआ करता था, है ना। तो वहाँ जाके आदरणीय सूरजभान सिंह जी ने रामजीवन बाबू जैसे बड़े समाजवादी दिग्गज नेता को, और शत्रुघ्न बाबू जो बड़े लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के, बड़े शिक्षक लीडर थे, बड़े चेहरा थे बिहार के, उन दोनों आदमी को हराने का काम किया। और ये ही नहीं, आदरणीय सूरजभान जी खुद तो जीते ही, उनको तो वहाँ के लोगों ने हाथों हाथ लिया और भारी वोटों से जिताया। नीतीश कुमार जी को भी धूल चटाने का काम सूरजभान सिंह जी ने किया। कैसे? विजय कृष्ण जी को बाढ़ से 2004 में सूरजभान सिंह जी ने जिताने का काम किया, विजय कृष्ण जी को, और नीतीश कुमार जी को सूरजभान सिंह की ताकत थी कि नीतीश कुमार जी को पराजय का सामना करना पड़ा। आप ये है सूरजभान सिंह जी की ताकत। और A to Z यदि आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हम कहेंगे, ठीक है, एनडीए हर पार्टी कर रही है, बैठक कर रही है। आज भी हमने देखा कि डिनर उनर एनडीए का हो रहा, हाँ एनडीए का हो रहा था। तो एनडीए ठीक है, लेकिन लड़ाई है। लेकिन शर्मा जी, एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। आपकी पार्टी संभावित, मतलब कह लीजिए कि महागठबंधन में आप लोग एंट्री करने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। एक चर्चा ये भी, चूंकि आपने कहा कि सूरजभान सिंह बड़े लीडर हैं, तो फिर सूरजभान सिंह कहाँ है पार्टी के अंदर? क्यों नहीं A to Z का जो वो बात है जिसको लेकर ग्राउंड पर जा रहे हैं, भूमिहार समाज को अपने पक्ष में कर रहे हैं? केशव सिंह कहाँ है? आपकी जो जाति है बनिया समाज से, आपके श्रवण अग्रवाल, वो लोग कहाँ हैं? नाराज हैं? क्या कारण है कि वो लोग दिख नहीं रहे हैं? अगर दिख रहे हैं तो फिर ग्राउंड पर कहाँ हैं ये लोग? आप सड़क पर चलते होंगे नेशनल हाईवे पर, तो कुकुर सियार नजर आता होगा, शेर नजर आता है? शेर कभी कभार नजर आता है, तो शेर अभी सोया हुआ है। चुनाव आ गया है, जरूरत है शेर का। और शेर जब दहाड़ेगा ना, तो सूरजभान सिंह के दहाड़ से, टाइगर के दहाड़ से कितना विधानसभा सुपरा साफ हो जाएगा एनडीए का। केवल शेर को जागने की जरूरत। जागेंगे शेर? अब समय आ गया है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए।
और शेर जिस दिन जागेगा, यह टिटही के घूमने से, टिटही को लेके घूम रहा है लोग मोकामा में, आप जी किसको कह रहे हैं? ये टिटही को लेकर लोग घूम रहा है ना। ये ललन बाबू जो हैं केंद्रीय मंत्री, आदरणीय बीना देवी सूरजभान सिंह जी की धर्म पत्नी, पूरी 2014 में जनता दल के उम्मीदवार थे, बड़ा 30 मार खां बन रहे हैं, टिटही घूम रहे हैं लेकर टिटही को। अनंत सिंह को छोटे सरकार भी कहा जाता है। सुनिए ना भाई, छोटे सरकार, सरकार कोई सरकार क्या, सरकार जनता सरकार होती है, सरकार चुनने का काम जनता करती है, व्यक्ति कैसे सरकार हो जाएगा। तो दिख रहा है। पहले सुनिए ना, अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह का बड़ा नाम था, बड़ा हो रहा था, बड़ा ओहदा था। दिलीप सिंह को 1 लाख वोट से सूरजभान सिंह जी ने निर्दलीय हराया लड़के 2000 में। निर्दलीय सूरजभान सिंह बिहार विधानसभा का मोकामा चुनाव लड़े और 2004 में सांसद हो गए। सूरजभान सिंह जी ने मोकामा छोड़ दिया, फ्री कर दिया। अब आ जाइए आप मोकामा पे, फिर आइए 2022 में, आज से 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जाकर पूछ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों से पूछ लीजिए, कभी जिंदगी में भारतीय जनता पार्टी को 30,000, 35,000, 40,000 से ज़्यादा वोट आया था मोकामा में। और सूरजभान सिंह जी ने और जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल दोनों मिलकर लड़ रहा था बाय इलेक्शन, तो सूरजभान सिंह जी ने सोनम देवी को लड़ाया, 63,000 वोट भाजपा को आया। भाजपा ही वोट था क्या हुआ? वह भारतीय जनता पार्टी का वोट था क्या? वह सूरजभान सिंह जी का वोट था। और ललन सिंह को तो 2014 में काउंटिंग हॉल छोड़ के भागना पड़ा। बीना देवी से इस तरह करारी हार का, शिकस्त का सामना ललन बाबू जी लेके घूम रहे हैं, रोड से शो कर रहे हैं, बड़का अपने आप को 30 मार खा समझ रहे हैं। हार गए थे ना 14 में, हारे ना ललन बाबू। नीतीश बाबू को हराया ना आदरणीय सूरजभान सिंह ने 2004 में। दिलीप सिंह इनके बड़े भाई को हराया ना सूरजभान सिंह जी ने। क्या बात करते हैं, हम कह रहे हैं ना कि टाइगर अभी सोया हुआ है, लेकिन टाइगर अभी जिंदा है, शेर अभी जिंदा है। कुकुर सियार के अभी चुनाव का समय है, लोग घूम रहा है, लेकिन शेर जब दहाड़ेगा, शेर जब जंगल से निकलेगा तो यह जो, लेकिन इसके लिए आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बड़ा दिल दिखाना होगा। दिल क्या दिखाना पड़ेगा, स्पष्ट कर दीजिए। बड़ा दिल यह दिखाना होगा कि जो सोशल इंजीनियरिंग है वो करना होगा। लड़ाई है एनडीए को आप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए हर कर्म और सब कुकर्म करती है। साम दाम दंड भेद हर चीज का भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह इस्तेमाल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पूरे देश भर से लोग बिहार आना शुरू कर दिए हैं। सारे के सारे केंद्रीय मंत्री बिहार आ रहे हैं, सारे के सारे भाजपा। आज भी मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आज आए हैं, कल जेपी नड्डा आए थे, कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, फिर 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, 18 को अमित शाह आ रहे हैं बिहार। तो वो बड़ा बेट, तो यह भारतीय जनता पार्टी जो है यह पूरा धन बल साम दाम हर छल फरेब सब चीज लगा देती है। पूरा देश भर से आरएसएस के लोग घुस गए हैं बिहार। एक सवाल ये भी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, सोशल इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। A to Z की बात यदि आदरणीय सूरजभान सिंह जी करेंगे तो एक बड़ा असर होगा। तेजस्वी यादव कहने से भूमिहार तो देगा नहीं, सूरजभान सिंह को उतरना पड़ेगा। अरे बात बढ़िया समाज, श्रवण अग्रवाल जाएंगे। अग्रवाल कहेगा तब ना। शंकर टेकरीवाल थे, वित्त मंत्री थे लंबे समय तक, लालू जी के, राबड़ी देवी जी के मंत्रिमंडल में लंबे समय तक शंकर टेकरीवाल जी। सुशील मोदी जी भाजपा के बड़े वरिष्ठ नेता थे। तो मान लीजिए शंकर टेकरीवाल जी राष्ट्रीय जनता दल में थे, जनता दल में थे, लालू जी के मंत्रिमंडल में लगातार 90 से फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। तो शंकर टेकरीवाल जी कोसी सीमांचल में कहते थे तो असर होता था। तो बहस की बात हम जाके करेंगे, उसका ना असर होगा। बाबू साहब की बात बिरजू जी करेंगे, बिरजू जी पत्रकार है। चलिए, वोटर तो है ना, मतदाता तो आप बिहार में है ना, वोट डालने तो जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो किसी पार्टी को तो देते ही होंगे,
किसी दल या किसी व्यक्ति विशेष को तो वोट आप करते कास्ट करते ही होंगे ईवीएम पर। तो निश्चित रूप से तो आदरणीय सूरजभान सिंह जी यदि निकल पड़े, और हमारा मानना है वैसा ब्रह्म ऋषि समाज में उनसे बड़ा कोई लीडर आज के डेट में बिहार में नहीं है, हमारा मानना है। इसलिए कि एक एक परिवार में आनंद सिंह तो एगो विधायक से शुरू हुआ था, विधायक के पे टिके हुए। भी देखा ना, जेडीयू से भी जीते, आरजेडी से भी जीते, निर्दलीय भी जीते, तो इसलिए कहा था कि मोकामा में उनका जलवा है भाई। अरे यार जलवा कहाँ है? आदरणीय सूरजभान सिंह जी ने फ्री कर दिया। 2004 में बाय इलेक्शन में जीता हुआ व्यक्ति, जब सूरजभान सिंह जी एमपी हो गए तो 2005 में जब चुनाव हुआ तब वह व्यक्ति जीते, नहीं तो। और हमारे ही आदरणीय सूरजभान सिंह जी के ही कुछ लोग, कई लोग खड़े हो जाते थे, लेकिन इस बार पूरा बदलाव का ब्यार बह रहा है मोकामा में। 20 साल का हिसाब लोग मांग रहा है, मोकामा में विकास का हिसाब मांग रहा है कि मोकामा में कोई काम नहीं हुआ, मोकामा परिवर्तन चाह रहा है, मोकामा बदलाव चाह रहा है। आप देख लीजिए वो कौन प्रियदर्शी है, पीयूष प्रियदर्शी, सब धानुक कुर्मी समाज उसके साथ हो गया है मोकामा में। आप देख न लीजिए, सारे धानुक समाज की औरतें निकल निकल कर गाली बक रही है वर्तमान विधायक को। जाए नीतीश कुमार, कहे न जा रहे हैं नीतीश कुमार के सारे सौजातीय वो पीयूष प्रियदर्शी के साथ हो गए हैं। इसलिए आनंद मोहन जी जो कह रहे हैं उनकी बात को हम काटते नहीं हैं। 10% जो वोट है परशुराम के वंशज लोगों का, महाराणा प्रताप के वंशज का जो 10% वोट है वह निर्णायक होगा। इसीलिए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बड़े अनुपात में, बड़े संख्या में, और आदरणीय सूरजभान सिंह जी को, यदि जो भी आदरणीय सूरजभान सिंह को लेगा सरकार उसी की बिहार में बनेगी। एक सवाल पार्टी के संदर्भ में मिल लेते हैं, आप लोग कब तय करेंगे? क्योंकि हमको याद है 15 जनवरी मकर संक्रांति लालू यादव गए, उसके बाद एक पॉलिटिकल मैसेज गया कि भाई पारस जी आपकी पार्टी आरएलएस भी जो है वो महागठबंधन का हिस्सा होगी। फिर 5 जुलाई को तेजस्वी यादव समेत तमाम बड़े नेता गए, संजय गांधी यादव भी गए। उसके बाद 14 अप्रैल को आप लोगों ने फैसला लिया कि भाई एनडीए से हम लोग रिश्ता नाता तोड़ रहे हैं। अब तक चूंकि चुनाव मुहाने पर खड़े हैं, अब तक फैसला नहीं हो पाया है कि आरएलजेपी किस गठबंधन चुनाव लड़ेगी। बयानबाजी हो रहा है कि चलिए महागठबंधन लड़ेंगे, लेकिन फैसला कब होगा? चुनाव नजदीक आ गया, सब लोग ग्राउंड पर जा रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, आपकी पार्टी नहीं दिख रही है कहीं पे। इस सवाल का जवाब और इस प्रश्न का उत्तर हमारे दल के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी से आप जाके पूछें तो ज़्यादा उचित होगा। हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पार्टी के आंतरिक मामलों पर, गठबंधन पर, सीटों की संख्या पर हमारा बोलना उचित नहीं होगा। ये सवाल आप कि अभी तक क्या प्रगति है, कहाँ तक बात पहुँची है, ये सब वही इंटाइटल। पार्टी के वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी, आपको नहीं लगता है कि कार्यकर्ता कंफ्यूज है कि भाई नेता अभी तक तय नहीं कर रहे, हम लोग चुनाव के एकदम मुहाने पर, किसी वक्त चुनाव का अनाउंसमेंट हो सकता है? चुनाव का अनाउंसमेंट 10-15 दिन में हो जाएगा, तो अब समय कहाँ है? नुकसान है ना कि पार्टी को ऐसे। चुनाव का समय आज का 14 सितंबर है ना, आज 14 तारीख है। 15 दिन में चुनाव की आचार संहिता लग जाएगा बिहार में, आचार संहिता लग जाएगा तो चुनाव की डेट इलेक्शन कमीशन तिथि की घोषणा कर देगी, चुनाव की तिथि की। अब तो चुनाव, दुर्गा पूजा है, दिवाली है, छठ है, दशहरा है, अब तो चुनाव में हम लोग को जाना है। एक तरफ हिंदुओं का महापर्व है, कई पर्व है, एक तरफ लोकतंत्र का भी महापर्व है, और जो कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। समय कहाँ बचा है? सीटों को लेकर चर्चा होती है सरवन जी, तो कहा जाता है कि मोकामा और लखीसराय 2 सीट एकदम निश्चित तौर पे आपकी पार्टी को मिलेगी, क्योंकि 2 सीट पर सूरजभान सिंह उनकी फैमिली की तैयारी है। लग रहा है कि 2 सीट आ रहा है, आप लोगों को मिल जाएगा गठबंधन के अंदर, अगर गठबंधन होता है तो? देखिए, हम फिर इस आपके इस सवाल का पर हमें ही जवाब देंगे कि यदि लखीसराय, मोकामा, सुरगरा, पटना जिला या मुंगेर जिला, नवादा जिला, मतलब ये सब जितने भी कई जो जिले हैं आसपास के,
इसमें आदरणीय सूरजभान सिंह जी की बड़ी ताकत है, बड़ा फोर्स है उनके साथ। और मोकामा लखीसराय जो है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, आदरणीय सूरजभान सिंह जी के लिए तो ए ग्रेड सीट है। उनका तो परंपरागत सीट रहा है, लखीसराय से एमपी रही हैं आदरणीय बीना देवी जी, उनकी धर्मपत्नी लखीसराय से सांसद रही हैं, और मुंगेर से भी सांसद रही हैं। आदरणीय सूरजभान सिंह जी खुद विधायक निर्दलीय 1 लाख से जीते थे। लखीसराय से तो बुरी तरह से हराया ललन सिंह, जो केंद्रीय मंत्री है, जो जदयू वाले है ना, लेके घूम रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए तो डी ग्रेड सीट है। और आदरणीय सूरजभान सिंह जी को आप 2 सीट पे ही समेट नहीं सकते। इन 2 सीट पे यदि लड़ते हैं, हम इंटाइटल नहीं हैं, यदि सूरजभान सिंह जी के लोग लड़ते हैं, उनके परिवार से कोई उम्मीदवार होता है या कोई उम्मीदवार देते हैं, ये तो उनका फैसला होगा, ये उनका अपना फैसला होगा। उनके फैसले में हम कुछ नहीं बोल सकते। ये उनको फैसला लेना है किनको लड़ाना है, नहीं लड़ाना है, ये उनका विशेषाधिकार है, उनका विवेकाधिकार है, तो ये उनके विवेक पर है। लेकिन यदि 2 सीट पे लड़ते हैं तो उसका जो अगल बगल के 50 सीट पर महागठबंधन को फायदा होगा, यह हमारा जरूर मानना है। तो पार्टी के नेता को इस पर फैसला भी लेना चाहिए, लड़ना चाहिए गठबंधन के अंदर कि भाई इनको मिलना चाहिए वो सीट किसी भी हाल में, ताकि गठबंधन को फायदा हो, पार्टी को फायदा हो। अभी गठबंधन, अब हम अभी तक तो, क्योंकि 1 सप्ताह पहले महागठबंधन की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई थी, और यहीं आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आवास पोलो रोड पे बड़ी देर शाम तक बैठक चली थी। उसके बाद जो बिहार के इंचार्ज हैं कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू जी, और प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय राजेश राम जी, दोनों आदमी निकले थे और लोगों ने कहा था कि अंदर में चर्चा चली है 2 पार्टियों को लेकर, लेकिन अभी तक कोई फलाफल नहीं दिख रहा है ना। अब जितना जल्दी हो जाए यह महागठबंधन के लिए अच्छा होगा, क्योंकि एनडीए आप देख रहे हैं किस तरह एक्सीलेटर पर पांव दबाए हुए है, स्पीड को तेज किए हुए है, तो स्पीड को तेज करना होगा। हम यदि मुख्यमंत्री तो हमको नहीं बनना है, मुख्यमंत्री तो आदरणीय सूरजभान सिंह जी को नहीं बनना है, मुख्यमंत्री तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बनना है। तो मुख्यमंत्री बनना है, और मुख्यमंत्री यदि बनना है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, तो दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाक पार्टी है, चतुर पार्टी है, और बड़ी धूर्त पार्टी है, और धूर्तों से लड़ना, चालाक, इतनी चतुर और चालाक है, पाखंडी है। और भारतीय जनता पार्टी का, और इस बार यदि आप भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के नहीं फेंकोगे तो फिर आगे भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का जड़ को उखाड़ना। यदि भारतीय जनता पार्टी स्थापित हो गई, नीतीश कुमार को हटाकर आरएसएस यहाँ स्थापित होना चाह रहा है, भाजपा अपना सरकार बनाना चाह रहा है, इस मंसूबा में भाजपा कामयाब हो गया तो फिर भाजपा के जड़ को उखाड़ना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को फैसला लेना है। लेकिन सूरजभान सिंह जी एक बहुत बड़े तुरुप के इक्का हैं, वह महागठबंधन के लिए या किसी के लिए भी एक तुरुप का इक्का साबित होंगे, है ना। ऐसा ताकत साबित होंगे कि सरकार निश्चित रूप से सूरजभान सिंह जी बनाने का, बिगाड़ने का मादा रखते हैं। सूरजभान सिंह की ताकत क्या है, श्रवण अग्रवाल जी ने बताया कि वो कितने सीटों पर एक बड़ा फैक्टर साबित होंगे। उनको किसी 1-2 सीट तक न समेटा जाए, ये गलती होगी। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है
तेजस्वी यादव को बड़ा दिल दिखाना होगा। A to Z की बात तेजस्वी भाषण में करते हैं, लेकिन आपके भाषण से A to Z नहीं हो जाता जब तक आप अलग अलग जातीय समीकरण के नेताओं को नहीं साध लेते। आनंद मोहन जी ने कहा, उस बयान का विरोध तो नहीं लेकिन कहीं समर्थन कर रहे हैं कि अगर भूमियार का वोट चाहिए तो फिर तेजस्वी यादव नहीं सूरजभान सिंह को आगे करना होगा। ठीक उसी प्रकार से वैश्य, राजपूत समेत तमाम अलग अलग वोट चाहिए तो उनके नेताओं को आगे करना होगा। राजपूत का वोट चाहिए तो फिर केशव सिंह जैसे नेताओं को आगे करना होगा। जो भाजपा का कैडर बनिया का वोट चाहिए तो फिर पार्टी के अंदर शरण अग्रवाल है बनिया समाज से, ऐसे ऐसे नेताओं को आगे करना होगा, तभी जाकर वोट मिलेगा और तब आपका A to Z का परिभाषा पूरी तरीके से संपन्न होगा और महागठबंधन को फायदा मिलेगा। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।